बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय का पूरा रियल वाला प्रश्न पत्र आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो आप सभी प्यारे छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि पूरा 15 दिसंबर का पेपर आ चुका है। मैं जो आपको पेपर बता रहा हूं इसलिए आपको अच्छे से देख लो प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहला ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, संसाधनों का प्रयोग कैसा होना चाहिए? तो इसमें आपको लिखना है संसाधनों का जो प्रयोग है वो पूर्ण होना चाहिए। आर्थिक विकास से जनता को सुधार में सहायता मिलती है। तो किस में मिलती है? तो जीवन की गुणवत्ता में सहायता मिलती है। तो इसमें आपको लिखना है जीवन की गुणवत्ता। एक रेखा चित्र दो चरों के बीच संबंध दिखाता है। तो इसमें आपको रेखा लिखना है। वर्ग सीमा 10 और 20 का मध्य बिंदु कितना होता है? तो मध्य बिंदु होता है प्यारे विद्यार्थियों 15। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कितनी इकाइयों का अध्ययन करता है? तो ये 15 इकाइयों का अध्ययन करता है। तो इसमें भी आपको 15 लिखना है। इसके बाद में हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। बिल्कुल सत्य है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये गलत होगा। कुल आगम वक्र रेखा हमेशा मूल बिंदु से प्रारंभ होती है। कुल लागत स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो यह भी सही होगा। ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लिया तो वो बिल्कुल 100% सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा। प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर समाजवादी अर्थव्यवस्था से मिलाना है। विनियोग में आपका अंतः क्षेपण सही उत्तर हो जाएगा। बचत में आपका विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। देखिएगा, बचत में आपका रिसाव होगा ना, रिसाव से मिलाना है। सॉरी, आपको यहाँ पर आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। परिवारों से जुड़े प्रवाह में आपको चक्रीय प्रवाह से मिलाना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है वित्तीय क्षेत्र के प्रभाव। तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों उत्पादकों को पूंजी उधार देना। निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों दान। समांतर माध्य का सूत्र क्या है? प्यारे विद्यार्थियों तीनों ही समांतर माध्य के सूत्र दिए गए हैं, तो आपको ये सभी करेक्ट करना है। पास होना है तो देख लो, और पास नहीं होना है तो प्यारे विद्यार्थियों आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। कुल उत्पादन से क्या आशय है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर 7, एक निश्चित समय में बाजार की बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की कुल मात्रा। उत्पादन प्रक्रिया में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा आय पैदा करने की। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा सभी बच्चों को। चैनल पर नए हैं तो सभी छात्रों को चैनल को जल्दी से कर लेना है सब्सक्राइब। नई कृषि नीति की घोषणा कब होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है सन 2007 में। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है 3 भागों में बांटा गया है। जनसंख्या की रोकथाम के कारण लिखना है। तो समाज को शिक्षित करना, HDI का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। आर्थिक समृद्धि का संबंध किन देशों से है? तो वो होता है विकसित देशों से। तो इसमें आपको विकसित लिखना है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर वाले जो प्रश्न बच रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइब करके रखना है। इन प्रश्नों के क्वेश्चन बहुत जल्द लाइव आ रहे हैं।
तो लाइव आपको देख लेना है और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें देख के जाइएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।